हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 9 का जो चैप्टर था वाणिज्य की विशेष सामग्री में पुस्तक पालन का यह लास्ट टॉपिक है। पुस्तक पालन की प्रणालियाँ, इसी से सभी क्वेश्चंस लगते हैं। आपका जो प्रणालियाँ है वह 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रोकड़ प्रणालियाँ, दूसरा इकहरा लेखा प्रणाली, तीसरा दोहरा लेखा प्रणाली, चौथा भारतीय बहीखाता प्रणाली। ठीक, हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। रोकड़ प्रणाली किसे कहते हैं? कैश सिस्टम। रोकड़ प्रणाली से आशय है कि जहाँ पे जिस संस्था में जो लेन देन का कार्य होता है वह क्या होता है? कैश होता है। मतलब जिस संस्था में लेन देन का जो कार्य होता है, लेन देन का कार्य रोकड़ में होता है, रोकड़ में होता है, उसे हम रोकड़ प्रणाली कहते हैं। मतलब कैश सिस्टम। अब कौन सी संस्था हो सकते हैं? जैसे क्लब हो गया, शिक्षण संस्थाएं हो गए, शिक्षण संस्थाएं इत्यादि etc। मतलब सिंपल जानेंगे हम कि जहाँ पर जिस व्यवसाय में जिस संस्था में लेन देन रोकड़ के माध्यम से कैश होता है वहाँ पे हम कैश सिस्टम अप्लाई करते हैं, मतलब रोकड़ प्रणालियाँ यूज करते हैं। ओके। दूसरा है इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? इसमें जो लेखा होता है वह एक सौदे पे होता है या 2 ग्रुप में होता है। मतलब जो लेखा करते हैं उसे एक ग्रुप में किया जाता है, एक ग्रुप में, और कभी कभी 2 रूपों में किया जाता है। मतलब जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, मतलब जो लेन देन किए हैं कभी कभी यह एक रूपों में करते हैं, कभी कभी 2 रूपों में करते हैं। मतलब ये जो प्रणाली है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो प्रणाली है इकहरा लेखा प्रणाली जो है यह अपूर्ण माना जाता है। यह पूर्णतः क्या माना जाता है? अपूर्ण माना जाता है। मतलब यह सही नहीं होता, अपूर्ण माना जाता है। ओके। मतलब यह बहुत ही छोटे व्यवसाय जो होते हैं वह एक कार्य को करते हैं इकहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रणाली है वह है दोहरा लेखा प्रणाली। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी लेन देन किया जाता है इस व्यवसाय में, इसके माध्यम से जो व्यवसाय होते हैं, जो भी लेन देन किया जाता है वह 2 रूपों में बांटते हैं। मतलब उसकी एंट्री 2 जगहों करते हैं। ठीक, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। और विशेष प्रकार जितने भी संस्थाएं, जितने भी व्यापार होते हैं जो दोहरा लेखा प्रणाली का यूज करते हैं। ओके। तो यह पूर्ण माना जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि 2 रूपों में लेखा करना ही दोहरा लेखा प्रणाली कहलाता है। ओके। और यह पूर्ण मानी जाती है। ठीक। अब आता है चौथा आपका भारतीय बहीखाता प्रणाली, मतलब इंडियन अकाउंट सिस्टम। भारतीय बहीखाता प्रणाली, आप लोग कभी किसी कपड़े की दुकान पे गए होंगे तो उनके पास एक लंबी रजिस्टर होगी जो लाल कपड़ों में बंधी होती है। ठीक। जो भारतीय बहीखाता प्रणाली होता है वह भारत के देश में रहकर जहाँ पे जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हिंदी भाषा और मड़वी भाषा, ऐसे बहुत सारे भाषाएं जो होती हैं जहाँ पे जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसमें शुद्ध हिंदी होती है, शुद्ध हिंदी अंकों का उल्लेख होता है, जिसे हम बहीखाता प्रणाली कहते हैं। इसमें भी इंडिया दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग होता है, मतलब यहाँ भी डबल एंट्री होता है। ठीक है।
आप जब इंडियन सिस्टम प्रणाली पढ़ेंगे क्लास 9th में चैप्टर है बही खाता, भारतीय बही खाता प्रणाली, इसमें आपको बताया जाएगा। यह सब जितना पढ़ रहे हैं इसका सब चैप्टर है। रोकर प्रणाली भी है, आपका दोहरा रेखा प्रणाली इंपॉर्टेंट होता है, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस लगते हैं, भविष्य में भी इसी से क्वेश्चंस अधिक लगते हैं। इंडियन सिस्टम प्रणाली आपका क्लास 9th में चैप्टर विशेषकर है। तो इंडियन सिस्टम प्रणाली आप कह सकते हैं कि भारत में जो राज्य जिस भाषा का प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग करता है उसी भाषा में अपना लेखा जोखा करता है। इसमें जो रजिस्टर होते हैं, इसमें बढ़ा लीजिएगा, इसमें जो रजिस्टर होते हैं वो लंबी होती है और वह लाल कपड़ों में बंधी होती है। तो ये था पुष्प पालन की प्रणालियाँ, बुक कीपिंग सिस्टम जो 4 भागों में बांटा गया था। रोका प्रणाली कैश सिस्टम, 11 रेखा प्रणाली सिंगल एंट्री सिस्टम, तीसरा दोहरा रेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम, चौथा भारतीय बही खाता प्रणाली इंडियन अकाउंट सिस्टम। ओके, यह चारों आपका पार्ट्स हैं जो पुष्प पालन की प्रणालियाँ थी। अब आपका पुष्प पालन सब्जेक्ट समाप्त होता है और हम लोग अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल यह आप नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू क्लास।